वो बड़ी चिंता की वजह बनने लगी। स्थिति ये हो गई कि ट्रंप वॉर पे चर्चा कम हो रही थी, रुपया पे चर्चा ज्यादा हो रही थी। अब आरबीआई ने अचानक में आनन फान में 2 कदम उठा लिए। तो आपको लगता है ये फंडामेंटल ठीक कर पाएगा आरबीआई, या फिर नहीं ये तुरंत का कदम है, इसका असर थोड़े समय के लिए रहेगा और फिर वापस रुपया की स्थिति बिगड़ सकती है? लक्ष्मण जी, मैं पिछला हिंदुस्तान में 2023 में दिसंबर में आया था। उसके बाद से फुर्सत कम मिली, लेकिन उस समय रुपया करीब 80 के आसपास मुझे मिला। 80-81 टाइप ऐसा कुछ मिल रहा था मुझे करीब। तभी और तभी हजारों में नोट बंद हो गए थे कि चल रहे थे? अरे नहीं, 2023 में, अभी 2023 मतलब चल रहे अच्छा, थे सब। तब तो बंद हो। हाँ हाँ। हाँ। अरे अभी तो 2 साल बीच में मसरूफियत थी। मैं अब चर्चा के लिए भी अवेलेबल हूँ, फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं ज्यादा, अब मैं हिंदुस्तान भी ज्यादा सफर करने का, मेरा ट्रैवल करने का प्लान है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा नहीं, ये रहा। हिंदुस्तान में सफर करिए अनुराग जी, हिंदुस्तान बड़ी तेजी से बदल रहा है, सफर करिए, अच्छा लगेगा आपको। और हाँ आइएगा तो हाँ बताइएगा, मैं आपको हाँ, कई जगह घुमाऊंगा, काफी बदलाव आ रहा है। खैर, बिल्कुल तजुर्बा बिल्कुल बताइए क्या बिल्कुल। कह रहा है। तो और हम तो गुड़गांव निवासी हैं, तो आप मेरे ख्याल से नजदीक ही हैं। तो बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा लक्ष्मण जी के एट 81 मुझे ये लगा कि मेरा जो डॉलर है, वो इंडिया में महंगाई इतनी ज्यादा है कि इट वाज नॉट बाइंग एज मच गुड्स जो कि खरीदने चाहिए। मुझे उस समय लगा कि रुपया बहुत महंगा है। हम्म। उसके बाद की कहानी सब जानते हैं कि वो आरबीआई ने उसको एक पैक किया हुआ था एक रेंज में 81 से 83। वो क्यों था पता नहीं। कई बार आरबीआई चाहता है कि जो इंपोर्टर्स, उस समय इंडिया ने इंपोर्ट्स भी बहुत किए, कम तमाम इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, तो शायद रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको कम रखिए। हम्म। ऑनेस्ट व्यू लक्ष्मण जी ये है कि गवर्नमेंट्स को लेवल्स करेंसी के डिसाइड नहीं करने चाहिए। इंडियन तो उस समय मुझे मैंने जब होटल्स बुक किए, सब चीजें बुक की, मुझे रियलाइज हुआ कि यार रुपी को एटलीस्ट 100 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली वो इन्वेस्टर्स उसको रियलाइज करते हैं और पैसा एग्जिट करता है, बिकॉज एक दिन वो कहीं ना कहीं करेक्शन लेना होता है। अब पिछले 2 साल से अगर एफआईआई और एग्रेसिवली बेच रहे हैं, काइंड ऑफ नतीजा आपके सामने है कि उनको भी रियलाइज होता होगा कि यार, तो गवर्नमेंट देखिए दिखाने को कंट्रोल तो कर सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन ये मार्केट फ्री मार्केट है। इंडियन करेंसी फुली कन्वर्टेबल नहीं है। एक एक अर्ज करो एक बात, देखिए मैं तो बाहर आया हूं, तो मैंने जी। इंडिया से पैसा निकालने की कोशिश की भी है। ये सब हम्म। गवर्नमेंट के एक जब जब आप हिंदुस्तान से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि कितने कंट्रोल्स हैं गवर्नमेंट में, कि यहाँ आना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। इस पर एक वो है कि जो शेर अर्ज करता हूँ, जो जो साज से बिल्कुल। निकली है वो धुन सबने सुनी है। जो जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है। जो साज पे गुजरी क्या है वो बात उस है, दिल को पता। क्या बात है, क्या तो बात मैंने इंडिया से पैसा निकाला है। तमाम इन्वेस्टमेंट आते हैं, एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदी है, एक बार निकाल के देखिए इंडिया से पैसा, फिर आपको वो जो दिल पे गुजरेगी वो समझ आएगा। इट इज वेरी है। डिफिकल्ट। सो मैं इन सबको मेजर्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आई वुड सुदीप सर सहमत नहीं है आपसे? तो अपनी हाँ बात हाँ, पूरी मैं करिए, फिर सुदीप सर सुदीप की, सर आपके पास आऊंगा। मैं हाँ मैं उनकी वो सब ऑफिशियल चैनल मुझे पता है, बट एनीवेज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। बट मैं चाहता हूँ रुपी को लेवल अपना फाइंड करने दिया जाए। और ये गवर्नमेंट जो छोटा मोटा कर रही है, फिर अगेन रिस्ट्रिक्टिव मूव है कि अब आप बैंक्स भी ट्रेड नहीं कर सकते, बाकी लोग भी डेरिवेटिव पोजीशंस नहीं ले सकते। इससे हम फॉरेन कैपिटल को और स्केयर करेंगे कि यू कैन लेट द कैपिटल इन, बट बाहर जाने में आप उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ऐसे ही कन्वर्टेबल है नहीं रुपी फुली, राइट। तो मैं ये मानता हूं कि इवेंचुअली ये नुकसान देता है। आप इसको छोटे समय पे कंट्रोल कर सकते हैं, बट लेट द रुपी फाइंड इट्स लेवल, इससे कोई नुकसान नहीं होता। सुदीप जी की मैं बात सुनना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक आई हैव हाँ। स्पोकन क्वाइट अ बिट ऑन दिस। जी। मैं सुदीप सर। अनुराग जी, मैं आपके पॉइंट में डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक सिंपल मुद्दा छेड़ना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए लक्ष्मण जी, हमारे जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट में डेफिसिट ब्रिज करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सरकार इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एफआईआई का फ्लोर एक है। पर एफआईआई का